Hello friend, today our topic is parallel line and transversal. So let us discuss what is mean by parallel line and what is mean by transversal. So parallel line का meaning क्या होता है? Two coplanar line that do not have a common point. ठीक है, अब कोप्लेनर है मतलब एक प्लेन पर अगर हमें दो लाइंस दी है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर ये लाइन है, लेट्स से दिस लाइन विल बी L and M. ओके, टू लाइंस, ओके, कोप्लेनर एक ही प्लेन में अगर टू लाइंस हैं दैट डू नॉट हैव द कॉमन पॉइंट, और इन दोनों में भी मतलब ये लाइन L और लाइन M इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इनकेस अगर हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन, या ये एक लाइन है ना, और ये लाइन है जैसे। So this is also the two coplanar line, but the problem is they have common intersecting point. एक common intersecting point उनमें है, so we cannot say that they are the parallel line. So they are said to be the intersecting line. ये कौन सी लाइन हो गई? intersecting line हो गई। उसी तरीके से इनकेस अगर ये लाइन इस तरीके से दी है और एक लाइन ऐसी है, so हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन है, इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन इन लाइन को अगर हमने थोड़ा एक्सटेंड किया तो यू विल फाइंड दैट दे आर मीटिंग एट अ वन पॉइंट, उनमें भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइन? टू कोप्लेनर लाइंस दैट डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट, जिनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, सिंपली नोन एज द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पॉइंट, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में जितना भी डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। सो दे आर सेड टू बी द पैरेलल लाइन। देन व्हाट इज ट्रांसवर्सल? अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ट्रांसवर्सल हम किसे कहेंगे? जैसे दो लाइन है और उनको वो क्या करती है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे ये जो लाइन है, जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ की है पिंक कलर में, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये क्या कर रही है? तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर। लेट्स से L M N, अब ये हो गए हमारे N। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। तो हम इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल और ये हमारी पैरेलल लाइन। सो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, हमने ऐसा टॉपिक लिया कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। सो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या कनेक्शन है? सो वी विल स्टडी दिस कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं 8। जैसे एक ये एंगल फॉर्म हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो गए? तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि वो 8 एंगल्स कौन से होते हैं और उनमें पेयर्स कैसी बनती है। हमें एंगल्स की पेयर भी ये समझना है। ये जो टॉपिक है बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन हमें 8th स्टैंडर्ड में भी ज़रूरी होता है, 9th स्टैंडर्ड में भी ज़रूरी है, 10th स्टैंडर्ड में भी ज़रूरी है। बहुत से एग्जाम्पल हमें इसके बेस पर भी आ जाते हैं और कंटिन्यूसली इसका यूज़ हमें देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें कुछ पेयर्स बनती है, तो सबसे पहले हम पेयर लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कौन से एंगल फॉर्म हो जाते हैं? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से रहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं तो इक्वल होते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? सो एंगल 1 एंड एंगल 5 हम लिख लेंगे कि एंगल 1 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है विद एंगल 5। ये जो पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे होते हैं? इक्वल। सेकंड पेयर यहाँ पे बनेगी एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी एक पेयर बनेगी करस्पॉन्डिंग एंगल। टोटल वी हैव 8 एंगल, हम उसमें से पेयर्स देखेंगे। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने यहाँ सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल पहला कौन सा है? तो पेयर कौन सी है? एंगल फर्स्ट और एंगल 5, एंगल सेकंड
एंगल 6। फिर और एक पेयर बनेगी एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये इक्वल रहेगा, मतलब एंगल 4 जितना है, फॉर एग्जांपल अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट और एक पेयर बन जाती है यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7। इस तरीके से पहला पॉइंट या पहली पेयर हमें देखने के लिए मिलेगी, वी कॉल्ड इट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है और पेयर बनेगी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हम ऐसे कहेंगे। अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और हम कहेंगे पेयर ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हम इसे ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं कि जहाँ पे ऐसा Z फॉर्म होता है ना, ऐसा Z जहाँ फॉर्म हो गया हम उसे कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। सो इंटीरियर और एक्सटीरियर हम देख लेंगे। और अल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, जैसे हम थ्योरम एक्सियोम प्रूव करते हैं तो उसके अंदर हमें ये पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, या फिर हम इसे रीजन में भी लिखते हैं। सो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं तो वो भी इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा है। सो हियर इज द Z, एक ऐसा Z फॉर्म हो रहा है तो हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे। तो इंटीरियर में आएगा एंगल 4 और इस तरीके से Z में हमें मिलेगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, मतलब 4 एंड एंगल 6 ये हो गए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन अगेन एक ऐसा Z है ना, तो 3 एंड 5। सो एंगल 3 इज इक्वल टू रहेगा एंगल 5। दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। नाउ वी विल सी द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर में सिंपली वी गेट द दिस एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। देन इस तरीके से भी हमें Z मिलता है, तो एंगल 2 और एंगल 8 ये रहेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये इस तरीके से। सो हमने देखा पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल में हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होते हैं। टोटल 4 पेयर हमने फाइंड की है। और एज इट इज हमें ये ध्यान में रखना है, नंबर कैन बी चेंज, ये नंबर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट आ सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल्स भी गिवन हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मैंने जिस तरीके से नंबरिंग की है उसी तरीके से नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द नंबर, ये ऑर्डर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा, तुम यहाँ पे भी फर्स्ट लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं चेंज होगा। जैसे 1 मैंने अगर यहाँ पे लिखा तो तुम कहोगे 1 और फिर बाद में 5, तो 1 और 5, नो, इट विल बी रॉन्ग। जैसे ये ऑर्डर है, बस हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये आएगा, है ना, इस तरीके से। फिर बाद में हमने अल्टरनेट एंगल देखे। अल्टरनेट एंगल में भी हमने सीखा कि अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब हमें देखना है, दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर मैंने ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड ली है तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड वाले इंटीरियर एंगल, और अगर मैंने ट्रांसवर्सल की ये साइड मतलब राइट साइड अगर मैंने कंसीडर की है तो हम कहेंगे उसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल में आएंगे ये एंगल, ठीक है। सो एंगल 4 एंड एंगल 5। नाउ जैसे मैंने यहाँ कहा है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो व्हाट अबाउट द इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल जो होते हैं तो ये इक्वल नहीं, लेकिन इनकी जो सम होती है वो सप्लीमेंट्री होती है, और वी कैन से इनकी सम होती है 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद वी गेट 180 डिग्री, हमें 180 डिग्री मिलता है। नाउ ये होगी एक पेयर। जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5 मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा है,
है ना। नाउ दूसरी पेयर कौन सी बनेंगी ऑन द सेम साइड, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, दिस इज द इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पॉइंट था पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब ऐसी दो लाइन कि जिनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, दैट सिंपली सेड टू बी द पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस पर एक लाइन, ठीक है, वो उनको इंटरसेक्ट करती है, देन वी सेड इट ट्रांसवर्सल, हम उसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कनेक्शन ऐसा होता है कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल हमने लिया, सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ 8 एंगल, मतलब वहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर 8 एंगल फॉर्म हो गए तो हमने उसमें कुछ पेयर सीख रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की पहली पेयर होती है जो इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इतनी पेयर्स उनकी बनती है। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं और वो भी दो तरीके से, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इंटीरियर एंगल की जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है। और हम कुछ पेयर्स देख लेंगे। पेयर्स में यहाँ हमने देखा करस्पॉन्डिंग, अब हम इसको मिटा लेंगे। नेक्स्ट रहेगा 4, इसमें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये भी ध्यान में रखना है कि दिस इज इक्वल, ये इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक सिंपली हम ऐसा एक्स जहाँ पे फॉर्म होगा वो वर्टिकली एंगल्स होंगे, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे जैसे कौन सा आएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखो ये बन गया यहाँ पे x, ओके, दिस इज x। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट हम कहेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, फिर एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल मैंने नंबर नहीं दिया क्या, इट्स ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट रहेगा एंगल, यहाँ पे भी x फॉर्म होता है। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और यहाँ पे भी एंगल 6 एंड एंगल 8। सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने देखा इसमें इंटीरियर एंगल जो होते हैं तो इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो वो इक्वल नहीं होते हैं, उनकी सम 180 होती है। बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखा, अल्टरनेट एंगल देखा और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो दीज आर द इक्वल एंगल्स एंड इंटीरियर की सम होती है 180। नेक्स्ट और हम पेयर देख लेंगे, जैसे 5 linear pair angle, linear pair angles. So what is linear pair angle? Linear pair angle मतलब जैसे अगर एंगल्स है और ये स्ट्रेट लाइन पर, हम एडजेसेंट एंगल भी है उसमें। सो लीनियर पेयर एंगल किसे कहा जाएगा कि सम ऑफ टू एंगल इस तरीके से एक लाइन पर आते हैं और उनकी जो सम होती है तो वो कितनी होगी? 180 डिग्री। सो हम लीनियर पेयर की भी यहाँ पे लिख लेंगे कि लीनियर पेयर की सम कितनी होगी? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल की सम होती है 180 डिग्री। अब लीनियर पेयर एंगल्स में ये सभी हमें देखेगा कि लीनियर पेयर देखो इस तरीके से एंगल 1 एंड एंगल 2 ये भी लीनियर पेयर आएंगे। एंगल 2 एंड एंगल 3 इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पर आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। सो एंगल 3 एंड एंगल 4 इनकी भी सम 180 आएगी। एंगल फर्स्ट एंड एंगल 4 इनकी भी सम 180 आएगी। एंगल 5 प्लस एंगल 6 लीनियर पेयर एंगल। एंगल 6 एंड एंगल 7 स्ट्रेट लाइन है।
एंगल 7 एंड एंगल 8 स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, एंगल 8 एंड एंगल 5। सो इस तरीके से ये बनते हैं लीनियर पेयर एंगल, एंड लीनियर पेयर एंगल की जो सम होती है तो वो कितनी होती है 180 डिग्री। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देख लेंगे और किस तरीके से हम इनका पेयर जो है तो यूज करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। सो नाउ पूरा ही रफ कर लेते हैं अभी। parallel line, transversal, this is x, y and z। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन x एंड y और पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है एंड z इज ट्रांसवर्सल, और इन केस हमें दिया है जैसे ये एक एंगल गिवन है, ये एंगल को हम कहेंगे जैसे ये हमें 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री, देन फाइंड ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमें एक एंगल दिया है और हमें बाकी एंगल फाइंड करना है, तो किस तरीके से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से टोटल नंबर ऑफ 8 एंगल फॉर्म होते हैं, यहाँ पे भी 8 एंगल्स है और कुछ पेयर्स बनती है ना। जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे, इंटीरियर एंगल देखा, अल्टरनेट एंगल देखे। अल्टरनेट में भी 2 टाइप होता है, वर्टिकली अपोजिट है, लीनियर पेयर एंगल्स है। किसी भी एंगल से हम ए बी सी डी ई ये सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस सी किस तरीके से हम करते हैं। जैसे सिंपली अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे दिया है एंगल 40। सो एंगल 40 ये वर्टिकली अपोजिट आता है एंगल बी का। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल हुआ। सेम अगर हमें एंगल 40 और एंगल सी ये लीनियर पेयर एंगल है तो एंगल सी प्लस एंगल 40 हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल सी प्लस एंगल जो हमें 40 डिग्री दिया है इज इक्वल टू रहेगा 180 डिग्री, और हम इसे कहेंगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल की सम होती है 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर एंगल की सम है तो ऑब्वियसली एंगल सी इज इक्वल टू, ये LHS में प्लस में है, ट्रांसपोज होने के बाद माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 40 बिकम्स 140, हमें मिल गया एंगल सी। सो एंगल बी है 40 और एंगल सी है 180। अब ये देखो ये भी लीनियर पेयर एंगल है तो इनकी सम 180 आ गई, 140 प्लस 40। नाउ अब हमारे पास एंगल सी है तो वी कैन गेट द एंगल ए दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिग्री। रीजन है यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमारे पास एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, एंगल सी भी है। हम इस तरीके से अब अगर हमने देखा कि एंगल जेड बनता है सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी और एंगल ई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो एंगल बी कितना है 40, ऑब्वियसली एंगल ई भी कितना रहेगा 40। सो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, ये था हमारा 40 डिग्री, दैट इज इंटीरियर भी क्या हो रहा है कंटिन्यूसली इंटरनेट ऐसा वर्ड आता है तो ऑब्वियसली इंटरनेट, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, है ना। ये हो गए एंगल्स ई एंड एंगल बी, अल्टरनेट एंगल। एंगल सी है, ये भी हमारे पास बनेगा अल्टरनेट एंगल, तो सी एंड डी इज इक्वल। सो एंगल सी एंड डी दैट इज 140। सो डी भी कितना रहेगा 140। अब ई भी हमें मिल गया, डी भी हमें मिल गया, तो हम ई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, या अब हम इन दोनों की सम भी ले सकते हैं। इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम कह सकते हैं, जैसे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ,
या हम कहेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल 40 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कौन सी भी पेयर लगा के अगर एक भी एंगल हमें गिवन है तो वी कैन फाइंड अनदर angles. So in this way we can use the proper method for solving the parallel lines and transversal questions. Okay, so I hope this will be proper for you and ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक था। एक अगर हम एक बार इसे फिर से रिवीजन कर लेंगे, ये वीडियो अगर आप बार बार देखोगे तो यू विल प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।